जौनपुर से आपको बता दें, खुलेआम प्रचार कर रहा है धनंजय सिंह। जी हां, धनंजय सिंह पर पुलिस ने रखा है 25,000 का इनाम। कुछ दिन पहले क्रिकेट खेलते हुए वीडियो वायरल हुआ था। 25,000 का इनामी धनंजय सिंह को कौन बचा रहा है, ये एक बड़ा सवाल। सपा ने ट्वीट करके बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। जौनपुर के चर्चित धनंजय सिंह मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में चुनाव प्रचार करते नजर आए। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी ने उनका फोटो जारी कर योगी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। समाजवादी पार्टी की ओर से सोशल मीडिया पर जौनपुर के मल्हनी विधानसभा सीट पर धनंजय सिंह के माला पहनकर क्षेत्र में चुनाव प्रचार करने की तस्वीरें शेयर करके लिखा है कि जौनपुर में मुख्यमंत्री के संरक्षण में इनामी माफिया कर रहा है खुलेआम प्रचार, और यही है माफियाओं के आगे तुमदार भाजपा सरकार। जी हां, हत्याकांड में आरोपी वंचित माफिया को ढूंढ रही है पुलिस, लेकिन ढूंढ नहीं पा रही है, जबकि धनंजय बेखौफ होकर मल्हनी विधानसभा क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहा है। वैसे बात भी सही है, 25,000 का इनामी खुलेआम घूम रहा है और पुलिस पकड़ नहीं पा रही। दूसरी तरफ कैराना में सपा प्रत्याशी को नामांकन करने के तुरंत बाद गैंगस्टर एक्ट में जेल भेज दिया गया था। तो ये बड़ी खबर, और ऐसे में समाजवादी पार्टी ने हमला बोला है बीजेपी पर और ये आरोप लगाया है कि आखिर किसके संरक्षण में और किसके शह से ये इनामी बदमाश, इनामी धनंजय सिंह प्रचार प्रसार कर रहा है। 25,000 का इनामी, जी हां, जौनपुर में मुख्यमंत्री के संरक्षण में इनामी माफिया कर रहा है चुनाव प्रचार। पुलिस खोजबीन में लगी है, लेकिन खोज नहीं पा रही है। ये तस्वीरें आप देखिए, धनंजय सिंह पहुंचता है बीच में और इस दरमियान चुनाव प्रचार तेज कर दिया जाता है। लेकिन सवाल यही, समाजवादी पार्टी ने इसको लेकर एक बड़ा हमला बोला है, हत्याकांड का आरोपी बताया और कहा कि 25,000 का इनामी जिसको पुलिस ढूंढ रही है और ढूंढ नहीं पा रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, लगातार चुनाव प्रचार किया जा रहा है। जौनपुर के मल्हनी में ये चुनावी जनसभाएं की जा रही हैं, घर घर जाकर वोट की अपील की जा रही है और माहौल बनाने की कोशिश की जा रही है। समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके बीजेपी पर जोरदार हमला बोला है। तो ये बड़ी खबर, जौनपुर में खुलेआम प्रचार कर रहा है धनंजय सिंह। 25,000 का इनाम रखा गया है धनंजय सिंह पर और पुलिस धनंजय सिंह को पकड़ नहीं पा रही। ऐसे में कटाक्ष किया गया है और कहा गया है कि जब कैराना में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नामांकन के लिए पहुंचते हैं और उस दरमियान उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है, लेकिन 25,000 रुपए का इनामी खुलेआम धनंजय सिंह प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है। यहां पुलिस की निगाह नहीं, यहां पुलिस का तंत्र पहुंचता नहीं है। सिस्टम किस तरह से काम कर रहा है, इसकी बानगी देखने को मिली है और समाजवादी पार्टी ने इसे जोर शोर से उठाया है। तस्वीरें भी शेयर की गई हैं। दीपक श्रीवास्तव, जौनपुर संवाददाता, इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। दीपक, धनंजय सिंह खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहा है मल्हनी में, लेकिन पुलिस खोज नहीं पा रही है। 25,000 का इनाम भी रखा है। दीपक, आवाज मिल रही है आपको? दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे। आपको बता दें कि सपा ने ट्वीट करके बीजेपी पर जोरदार हमला बोला और कहा है कि मुख्यमंत्री के संरक्षण में इनामी माफिया खुलेआम प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है, लेकिन पुलिस खोज नहीं पा रही है। ऐसे में ये दोहरा मापदंड, ये दोहरा पैमाना, आखिर क्यों? सरकार के लिए कानून कैसे अलग हो जाते हैं? मुख्यमंत्री के संरक्षण में इनामी माफिया खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहा है और यही है भाजपा का दोहरा मापदंड। ये आरोप समाजवादी पार्टी ने लगाया है। अब सपा ने इसके लिए मोर्चा खोल दिया है और कहा है कि 25,000 का इनामी खुलेआम प्रचार प्रसार में जुटा हुआ है, इसको किसी तरह से गिरफ्तार नहीं किया जा रहा। दीपक हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं। दीपक, आवाज मिल रही है आपको? जी जी बताएं। दीपक, मल्हनी में खुलेआम धनंजय सिंह 25,000 का इनामी प्रचार प्रसार में जुटा है, पुलिस खोज नहीं पा रही है। आपको बता दें कि इससे पहले भी समाजवादी पार्टी द्वारा ये ट्वीट करके जानकारी दी गई थी कि धनंजय सिंह, जो कि 25,000 के इनामी हैं, वो तमाम तरह के टूर्नामेंट में, खेल में, मैदान में जा रहे हैं, उद्घाटन भी कर रहे हैं, लोगों से बातचीत भी कर रहे हैं। यही नहीं, वो उसी क्षेत्र के तमाम ऐसे सामाजिक कार्यक्रमों में और तमाम राजनीतिक कार्यक्रमों में बराबर हिस्सा ले रहे हैं। लेकिन इसके बावजूद जौनपुर की पुलिस ये बराबर कह रही है कि वो यहाँ पे नहीं है, जबकि लगातार वो जनपद जौनपुर में बने हुए हैं। ऐसे में साफ जाहिर होता है कि पुलिस को कहीं न कहीं पुलिस का संरक्षण को प्राप्त है, इस वजह से इनकी गिरफ्तारी नहीं हो पा रही है। जी, ये आखिर इतनी नरमी क्यों है, और सबसे महत्वपूर्ण ये कि आखिरकार किसके शह पर ये सारा खेल चल रहा है कि एक वांछित, एक 25,000 का इनामी खुलेआम वो जनसभाएं करता है और पुलिस
को कानो कान खबर तक नहीं होती है। पुलिस कहती है कि वो है ही नहीं जिले में, और ऐसे में तो ये दोहरा मापदंड सवालों के घेरे में खड़ा करता है पूरे सिस्टम को और सरकार को। दीपक, कहीं न कहीं आपको बता दें कि इनके ऊपर चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का नाम लिया जाए, चाहे सिर्फ भाजपा भी हो और या किसी और पार्टी का, इनके ऊपर कहीं न कहीं कोई राजनीतिक समस्या जरूर प्राप्त है। वहीं जनपद जौनपुर से जिला पंचायत अध्यक्ष इनकी पत्नी है, उनका भी इनको काफी सहायता इस तरह से प्रशासन द्वारा दी जा रही है, क्योंकि वो जिला पंचायत अध्यक्ष हैं। ऐसे में कोई उनके ऊपर हाथ नहीं डालना चाह रहा है। सिर्फ ये बताया जा रहा है कि वो जिले से बाहर है, जबकि वो तमाम जिले की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। यही नहीं, अभी कुछ दिन पहले वो भाजपा की दीपक रोकूंगा आपको। शबनम पांडे इस वक्त हमारे साथ हैं, भारतीय जनता पार्टी की प्रवक्ता हैं। शबनम जी, बहुत स्वागत आपका C10 न्यूज में। जी शबनम जी, धनंजय सिंह पर 25,000 का इनाम, पुलिस कह रही है कि वो है ही नहीं, हम तो दूरबीन से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल नहीं रहे, और ये चुनावी जनसभाएं कर रहे हैं जौनपुर के मल्हनी में। किसका संरक्षण है इनको? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी का भी संरक्षण नहीं करती इस तरीके के अपराधी तत्वों का, लेकिन अगर वो चुनाव में भाग ले रहे हैं, चुनाव के कार्यक्रम में लग रहे हैं, तो निश्चित तौर पे पुलिस प्रशासन जल्दी उन्हें सलाखों के पीछे करेगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी अपराध के प्रति जीरो टॉलरेंस रखती है, और इस तरीके की ना ये सब बातें बेमानी हो जाती हैं शबनम पांडे उस समय जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं। मैं बार बार आपसे यही कह रहा हूं कि आप तो वो लोग हो भाई जो अगर खबर आ जाए तो आप पाताल से खोज लो लोगों को। आप तो इसलिए जाने जाते हो शबनम पांडे। ये भरोसा जिस तरीके से आपको है, पूरी जनता भी इस तरीके का भरोसा रखती है, क्योंकि लगातार 5 सालों में फिर ये दोहरा मापदंड क्यों, ये दोहरा पैमाना क्यों? नहीं, देखिए, दोहरा पैमाना कहीं भी नहीं है। ये जनता जानती है कि हमने अपने कार्यकाल में तमाम माफियाओं को सलाखों के पीछे किया है, और तमाम माफियाओं के जमीन जायदाद पे खड़े ये धनंजय सिंह पर इतनी मेहरबानी क्यों शबनम पांडे, मैं इतना जानना चाहता हूँ। नहीं, कहीं कोई मेहरबानी नहीं है। जहां पुलिस के हत्थे चढ़ेंगे तो वो सलाखों के पीछे आपको देखने को मिलेंगे। कब, आखिर कैसे पता चलेगा पुलिस को, आपकी काबिल पुलिस को, कि धनंजय सिंह मल्हनी में प्रचार कर रहे हैं? देखिए, अगर आप कह रहे हैं और इस तरीके का कुछ वाकया पुलिस के सामने आएगा, निश्चित तौर पे पुलिस उन्हें सलाखों के पीछे करेगा। पर इस तरीके की चीजें उधर पुलिस प्रशासन समझती हैं, और उनको जरूर डेफिनेटली सवाल इसलिए शबनम पांडे खड़ा होता है कि अगर कोई अन्य दल का नेता नामांकन के लिए जाता है तो तत्काल उसकी गिरफ्तारी हो जाती है, बोले ये मामले में वांछित थे। लेकिन यहाँ पर धनंजय सिंह लगातार दिख रहे हैं तस्वीरों में, और पुलिस कह रही है कि हम तो भाई दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। इसलिए खड़ा हो जाता है सवाल। राजकुमार भाटी हमारे साथ समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। भाटी जी, बहुत स्वागत आपका। जी नमस्कार। भाटी जी, धनंजय सिंह जौनपुर के मल्हनी में 25,000 के वांछित खुलेआम प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लेकिन वहां पर पुलिस नहीं पहुंच पा रही, और ये काबिल पुलिस कह रही है कि दूरबीन लेके ढूंढ रहे हैं, मिल नहीं रहे। धनंजय, देखिए, चुनाव में ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की जमीन खिसक रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह हारने जा रही है। पहले इन्होंने धर्म का सहारा लिया, वो नहीं चल पाया, फिर जाति पे उतर आए, वो नहीं चल पाया, फिर इन्होंने CBI और ED इनकम टैक्स को उतारा, उनसे भी लोग नहीं डरे, अब गुंडों का सहारा ले रहे हैं। ये बहुत ही शर्मनाक बात है कि राष्ट्रवाद की और नैतिकता की बात करने वाली पार्टी गुंडों के बल पर चुनाव लड़ रही है। बात गुंडों के बल नहीं राजकुमार भाटी, यहाँ तो कानून अलग हो गया भाई, यहाँ तो कानून अलग कर दिया, पैमाना अलग हो गया। 25,000 का इनामी क्षेत्र में प्रचार प्रसार में जुटा है, और उधर कैराना में अगर आपका प्रत्याशी जाता है नामांकन दाखिल करने तो गिरफ्तारी हो जाती है। पैमाना तो इनका हमेशा ही अलग रहा है। जो दूसरी पार्टी में है वो अपराधी हैं, और जो इनकी पार्टी में आ जाए वो राष्ट्रभक्त हो जाते हैं। शबनम पांडे, पैमाना तो इनका हमें दूसरी पार्टी में रहते हैं तो अपराधी, आपकी पार्टी में आते हैं तो हर हर गंगे करके बोले सब भक्त हो जाते हैं, सब राष्ट्रवादी हो जाते हैं। देखिए, मैं साफ तौर पे कहूँ, जो आप कैराना की बात कर रहे हैं वो इनके पार्टी के प्रत्याशी, इनके पार्टी के कार्यकर्ता हैं, इनके पार्टी के नेता हैं। पर धनंजय सिंह हमारे ना पार्टी में है, ना कार्यकर्ता है, ना नेता है। तो इस तरह की बातें ना करें। अपराधियों को अपनी पार्टी में रखना और अपराधियों को संरक्षण देकर चुनाव लड़ना विपक्षियों का चाल और चरित्र है, पर ये भारतीय जनता पार्टी का कतई नहीं है। ये तो पिछले दरवाजे से फिर मेहरबानी क्यों? चलिए, फ्रंट से आप नहीं मंच दे रही हैं, फिर ये पिछले दरवाजे से मेहरबानी क्यों है शबनम पांडे? आपने देखा
कि कांग्रेस पार्टी करती है, सपा करती है, भाजपा करती है, पर भारतीय जनता पार्टी ऐसी कोई मेहरबानी नहीं करती। नहीं तो आप याद करिए कि जिस तरीके से माफियाओं पे कार्रवाई हुई है, या दंगा मुक्त उत्तर प्रदेश रहा है इस 5 सालों में, क्या कभी किसी पार्टी के दौरान, के कार्यकाल के दौरान हुआ क्या इस तरीके का? माफियाओं पर हाथ नहीं रखते थे, माफियाओं के कंधे पर चढ़ के ठेका पट्टा देकर विकास कार्य का दावा करते थे। ना ना शबनम पांडे, ये तो गांव देहात का व्यक्ति भी जानता है, मतदाता जानता है, जो खेत की मेड़ पर बैठा है। शबनम पांडे, शबनम पांडे, खेत की मेड़ पर बैठा हुआ किसान जो मतदाता है वो भी समझना चाहता है कि इस तरह की स्थिति क्यों बन रही है। भाई ये इतनी मेहरबानी क्यों है धनंजय सिंह पर? क्या वजह है कि पुलिस नहीं खोज पा रही है? पुलिस कह रही है कि मिल नहीं रहे हैं। 10 मार्च को परिणाम आएगा, तब आपको पता चलेगा कि मतदाता कितना। गजब बात है शबनम पांडे। राजकुमार भाटी जी, सपा से सवालों से भागना, सवालों का जवाब न देना और ये कह के निकल जाना कि 10 मार्च को तो दुनिया देखेगी भाई। जो मेरा आरोप था उसका शबनम पांडे ने पुष्टि कर दी। इन्होंने कहा कि कैराना में तो इसलिए कार्रवाई की गई कि वो समाजवादी पार्टी कार्यकर्ता है, यानी जो दूसरी पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और जो बीजेपी से जुड़ा होगा उसके खिलाफ नहीं की जाएगी। तो इन्होंने खुद पुष्टि कर दी इस बात की। तो इनके पार्टी के राज्य मंत्री का पुत्र रेप करता है, अपराधियों को संरक्षण देके ये दंगा फैलाते हैं, रेप कराते हैं और फिर कहते हैं कि हमारा प्रत्याशी था। तो जब आप प्रत्याशी ही अपराधी बनाएंगे तो इसको तो आप खुद ही। ये धनंजय सिंह की कितनी देर में गिरफ्तारी हो जाएगी शबनम पांडे? नहीं, वो हमारी पार्टी का कार्यकर्ता तो नहीं है ना। ये जो आरोप लगा रहे हैं, पुलिस तो आपकी है, टिकट देंगे, सरकार तो आप हो मालिक, सरकार तो आप हो, पुलिस तो आपकी है। ये तो पार्टी की फजीयत हो रही है। पार्टी किसी भी माफियाओं को संरक्षण नहीं देती और अभी पुलिस प्रशासन के नजर में आते वो सलाखों के पीछे होंगे। चुनाव आयोग भी सामने है, चुनाव आयोग के हाथ में सारी चीजें हैं, चुनाव आयोग भी सामने है। तो इसलिए आप हम पर शबनम पांडे देखिए, स्पष्ट समझिए कि इस मामले से निर्वाचन आयोग पर कोई न तो उंगली उठेगी और ना ही सवाल खड़ा किया जाएगा। सवाल सरकार पर खड़ा होगा, बीजेपी पर खड़ा होगा। इसलिए पार्टी की छींचा लेदर जो हो रही है, जो पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, उसके लिहाज से तो कम से कम गिरफ्तारी कराइए। देखिए, पार्टी की छवि कहीं धूमिल नहीं हो रही। जनता जानती है कि पार्टी ने पूरे 5 साल में ऐसे माफियाओं को सलाखों के पीछे किया, जो जमीन जायदाद उनसे कब्जा किया है, उस जमीन जायदाद को जब्त किया है पार्टी ने और आम जनता को राहत। लेकिन जो आपने किया उन सब पर पानी फेरता है, सब पर बट्टा लगाता है। इस तरह का कृत्य, इस तरह की तस्वीरें शबनम पांडे, ये भी जान लो। कहा जाता है एक मछली तालाब को गंदा कर देती है। आप इसे कृत्य कर रहे हैं, पर जब सलाखों के पीछे आपको दिखेंगे माफिया सारे, तो आप डेफिनेटली फिर आपको समझ आएगा। ये भरोसा देंगी शबनम पांडे कि धनंजय सिंह जल्दी ही सलाखों के पीछे होगा? निश्चित तौर पे ये काम पुलिस प्रशासन का है और पुलिस प्रशासन मुस्तैदी से इस काम को करेंगे। चलिए, हम उम्मीद करते हैं शबनम पांडे कि आप पुलिस को कहें कि भाई पार्टी की फजीयत ना कराओ और जल्दी से जल्दी 25,000 के इनामी को लेके आओ। बहुत धन्यवाद।